केतु की महादशा में किस तरीके के परिणाम मिलते हैं, किस तरीके के रिजल्ट्स हमें केतु की महादशा या अंतरदशा में मिलते हैं, आज की वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं। और जब हम कह रहे हैं केतु की महादशा या अंतरदशा, तो ये हम विंशोत्तरी दशा की बात कर रहे हैं। कुंडली के अंदर कई सारी दशाएं होती हैं, बट जो सबसे कॉमनली जिसको दशा या अंतरदशा का रेफरेंस हम लोग देते हैं, कोई भी ज्योतिषी देते हैं, वो विंशोत्तरी दशा की बात हो रही होती है। विंशोत्तरी दशा के अलावा योगिनी, चर, मंडूक और कई सारी अन्य दशाएं हैं जो कि अलग अलग मेथड से निकाली जाती हैं, बट हम विंशोत्तरी दशा की यहाँ बात कर रहे हैं। और केतु की दशा के रिजल्ट्स के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके के रिजल्ट केतु जनरली देता है। तो केतु की दशा का सबसे कॉमन और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये है कि आपको केतु की दशा में किसी भी काम का रिकग्निशन नहीं मिलता। इनफैक्ट आपको ह्यूमिलेशन मिल सकता है। हो सकता है आपने पूरे मन लगाकर कुछ काम करके दिया हो, लेकिन आपका बॉस एट द एंड ऑफ द डे आपको बोल दे कि यार ये काम आपने किस तरीके से किया है, तो इस तरह होना ही नहीं था, और आपने सारा समय नष्ट कर दिया और आपको झिड़की भी सुनने को मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर एग्जाम में आपको सक्सेस ना मिले, और जैसा भी ह्यूमिलेशन आप इमेजिन कर सकते हैं, घर में हो सकता है कोई फैमिली मेंबर आपको ह्यूमिलेट कर रहा हो, तो उस तरीके के रिजल्ट्स केतु की महादशा में मिलते हैं। ये हो गया एक तरीके का रिजल्ट। और हम क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली हर चीज को देखते हैं, तो हम इसका लॉजिक भी समझते हैं। तो जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है राहु और केतु की उत्पत्ति की, तो जब सागर मंथन के समय अमृत निकला और वो राक्षसों और देवताओं दोनों को चाहिए था, तो भगवान विष्णु का जो मोहिनी रूप उन्होंने धारण किया था, तो वो देवताओं को अमृत दे रहे थे और वो थोड़ा सा स्मार्टली राक्षसों को मदिरा दे रहे थे और वो अमृत नहीं दे रहे थे। सर्वभानु नाम का एक राक्षस था, उसने ये चीज को भांप लिया और वो जाकर सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। जो सूर्य और चंद्र देव है हमारे माइथोलॉजी में, उनके बीच में जाकर बैठ गया। और जब उसको अमृत मिलने ही वाला था, जैसे ही उसने अमृत के कुछ बूंद उसके गले में उतरे, सूर्य और चंद्र ने यह बात मोहिनी भगवान को बता दी। मोहिनी रूप जो विष्णु भगवान का था उनको बता दी, और उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ सर से अलग कर दिया, सर्वभानु का। तो अब सर्वभानु जो है, एक पार्ट जो हेड था वो राहु बना और जो टेल था वो केतु बना, हेडलेस टेल जिसे कहते हैं। तो ये एक नॉर्थ नोड में जाकर राहु बैठ गया हमारे जो अर्थ के अराउंड हम जो पूरा सोलर सिस्टम देखते हैं, और जो टेल थी वो साउथ नोड उसे कहा गया, वो दक्षिण में जाकर एक जगह उसने अपनी जगह बना ली पूरे कॉस्मिक यूनिवर्स के अंदर। तो अब केतु की हमने स्टोरी क्यों समझी, इससे क्या हुआ? तो केतु की स्टोरी से हमें ये समझ में आया कि ये हेडलेस प्लैनेट है, यानी कि केतु की दशा में आप बहुत इमोशनली बिहेव कर सकते हैं, आप इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास हेड नहीं है उस समय सोचने के लिए। आपका हार्ट सबसे ज्यादा एक्टिव है। हेड के बाद जो हार्ट की वैल्यू है वही है केतु की दशा, और फिर वही चीज आपके लिए सेटबैक का काम करेगी, क्योंकि आपने तो हार्ट से डिसीजन लिया था, हो सकता है सामने वाला पर्सन आपको ब्रेन अपना अप्लाई करके आपसे रिलेशनशिप रख रहा हो। तो केतु की दशा में किसी भी तरह के रिलेशनशिप में आपको झटका मिलना बहुत स्वाभाविक है। इसीलिए कहा जाता है कि केतु की दशा में हो सके तो मैरिज को अवॉइड करना चाहिए अनलेस केतु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। और केतु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है का मतलब है कि जब केतु के साथ शुभ ग्रहों की युति हो जाए, उसकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी हो, जिस लॉर्ड की राशि में केतु है वो उच्च का हो, या इस तरीके के अच्छे पॉजिटिव कॉम्बिनेशन केतु से रिलेटेड हो, वरना वो खराब कॉम्बिनेशन और खराब रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। तो ये हो गई इमोशनल थिंकिंग और हार्ट की बात। आपको ह्यूमिलेशन किस तरीके मिल सकता है? हो सकता है आपने जो भी काम करके दिया है आपका बॉस उसे रिकॉग्नाइज ही ना करे। आप अपने एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, लेकिन आपका बॉस आपको एंड ऑफ द डे झिड़की देगा, आपका प्रमोशन रुक सकता है, कुछ भी चीज जो आपके राइज ऑफ रेपुटेशन है वो नहीं मिलेगा। क्यों? हेड नहीं है। हेड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो हमारा ओवरऑल एक राइज है, जो हमारी रेपुटेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन है, तो रेपुटेशन नहीं मिलती। मेहनत आप बहुत करेंगे इस टाइम, और मेहनत इतनी करेंगे, बारीक कामों की मेहनत इंसान बहुत करता है इस दशा के ड्यूरेशन में। और इसलिए जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होते हैं, जो कंप्यूटर में बारीक लेटर्स का काम करते हैं, जो लोग टेलर होते हैं, वीवर्स होते हैं, या फाइन आर्ट्स में जो बिल्कुल बहुत बारीक कलाकृतियों का काम करते हैं, वहाँ पर केतु की ब्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो एक पॉजिटिव वहाँ पर उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। जहाँ पर आप अपना कुछ बहुत बड़ा कोई रेपुटेटेड काम नहीं कर रहे, काइंड ऑफ आप अपने कोई कंपनी नहीं चला रहे, बट आप जिस काम को कर रहे हैं अपने हाथ से कर रहे हैं और बहुत बारीकी से उस चीज़ को कर रहे हैं, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। केतु की दशा लर्निंग के लिए बहुत अच्छी है, रिसर्च के लिए केतु की बहुत इंपॉर्टेंस है। केतु के पास जब 2-3 बूंद अमृत पहुंचे, यानी वो जो धड़ था 2-3 बूंद अमृत पहुंचे, तो अमृत तो पहुंचा, यानी उसको पता है अमृत की वैल्यू क्या है, बट वो उसको पूरी तरह से मिला भी नहीं। तो आपके ड्रीम्स जो हैं, आपको पता है कि इस ड्रीम से क्या मिलेगा, और वो ड्रीम आपका अनफुलफिल्ड रह जाएगा। केतु की दशा में आप एक ड्रीम की तरफ भागते हैं, आप उस ड्रीम को जैसे पानी में करते हैं, आपको पता चलता है कि नहीं, रियलिटी तो कुछ और ही है। और केतु के पास हार्ट है, हेड नहीं है, बट इनर सेल जो है केतु का, वो ऐसी दशा में आप लोगों को, फेक लोगों को, जो लोग दिखावा करते हैं, वो आप बहुत जल्दी कैच कर लेंगे। आपको ऐसे लोगों की कंपनी पसंद नहीं है, या आप जो लोग बनावटी हैं, दिखावे करने वाले लोग हैं, उनसे आप दूर रहने की कोशिश करते हैं, और यही आपके दुख का कारण बन जाता है। अगर फैमिली के अंदर आप सपोज किसी की मैरिज हुई है और उसकी मुलाकात ऐसे लोगों के बीच में हो जाए, या ऐसे लोगों के बीच में उसको रहना पड़े जहाँ पर बहुत फेक लोग हैं, बनावटी लोग हैं, दिखावे वाले लोग हैं, तो वहाँ पर उसका दम घुसने लगता है उस पर्सन का, और वो उसको छटपटाने लगता है।
और अगर आपने वीडियो भी यहाँ तक देख लिया है तो आपका इसमें इंटरेस्ट है या आपकी केतु की महादशा या दशा चल रही है, एक लाइक तो बनता है। और आपका लाइक ही मेरे चैनल को मुझे ग्रो करने में हेल्प करता है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आप मेरे नई वीडियोज़ को मिस ना करें। केतु की दशा के अंदर स्पिरिचुअल कनेक्ट ऑल टाइम हाई रहता है। आपका सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्ट आपका, अगर आप मेडिटेशन करिए, कोई भी मंत्र चैंटिंग करिए, आपको एकदम रियल एनर्जी जो फील होगी वो केतु की दशा देगी, क्योंकि केतु ही प्लैनेट है जो डिवाइन कनेक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि हार्ट से, बाय हार्ट जब आप सोचते हो तो आप एकदम एक शिद्दत से आप किसी भी चीज़ को फॉलो करते हो। तो वही अगर आप मेडिटेशन और जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है वो हाई रहता है, तो आपके लिए स्पिरिचुअल लर्निंग हो गई या स्पिरिचुअल मेडिटेशन हो गया, उस तरफ आप जाइए और आपको बहुत कामिंग और बहुत पीसफुल रिजल्ट मिलेंगे केतु की दशा के अंदर। लोगों का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस केतु की दशा देती है। आपकी पूरी केतु की दशा के बाद आप रेट्रोस्पेक्ट बहुत करेंगे, आपको राइट और रॉन्ग पता चल जाएगा। हो सकता है कि लाइफ का पूरा बटन रीसेट हो जाए केतु की दशा के बाद, क्योंकि केतु की दशा की जो स्ट्रगल है, जो लर्निंग है, वो आप अप्लाई करते हैं उस विजडम से। फिर आप, क्योंकि अगली दशा में तो आप हेडलेस नहीं है, आपने हार्ट से सोचा, उसके बाद आपको जो खराब रिजल्ट मिले, फिर आप विजडम से सोचते हैं। फिर आप अपने दुनिया के साथ मटीरियलिस्टिकली आपको कैसे बिहेव करना है, लोगों के साथ किसका साथ चाहिए किसका नहीं चाहिए, आपको बहुत कॉन्क्रीट तरीके से पता होता है। और आप हमेशा उन लोगों का साथ चूज करते हैं जो आपके फैक्चुअली आपके साथ हैं और जो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं। केतु की दशा में एक चीज़ और हो सकती है, सडनली चीज़ें आपसे एकदम गायब हो जाए। हो सकता है एक ऐसा हॉस्पिटल का एलिमेंट आपको झेलना पड़े जिसमें आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाए। हो सकता है एकदम से कुछ फाइनेंशियल लॉस हो जाए, हो सकता है भूकंप आ जाए और आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए। तो केतु की दशा सडनली भी लॉस कराती है और लाइफ का लेसन सिखा देती है कि लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ें कितनी सस्टेनेबल है, वो फैक्ट केतु की दशा आपको दिखा देती है। केतु की दशा में लोन्स अवॉइड करने चाहिए। ऐसे लिए गए लोन जो केतु की दशा में होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, उनको फुलफिल करना, उनको रिटर्न करना, उनको रीपे करना बड़ा टफ हो जाता है। और ऐसा भी कहा गया कि केतु इज जस्ट लाइक मार्स, वो मंगल ग्रह की तरह अपने रिजल्ट्स देता है। तो मार्स का जहाँ प्लेसमेंट है वो भी देखिए केतु की दशा में, और देखिए कि किस तरीके के रिजल्ट्स मंगल देगा। तो वहाँ उस पोजीशन से रिलेटेड रिजल्ट्स भी केतु देता है। केतु का जो लॉर्ड होता है, जिस ग्रह की राशि में केतु होता है, उसको देखिए, उससे भी उसकी तरह भी वो रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देता है, वो ग्रह भी एक्टिव कर देता है केतु। केतु की दशा में करना क्या चाहिए, रेमेडीज क्या है? तो वैसे तो कुंडली के हिसाब से रेमेडी एक कोई सेट रेमेडी नहीं है, बट गणेश जी की आप उपासना करिए। गणेश जी के 108 नाम पढ़िए, गणेश अष्टकम स्तोत्र होता है वो पढ़िए, उससे आपको बहुत मेंटल पीस मिलेगा। गणेश जी भी जब उनका जन्म हुआ था उसमें भी हेड की बहुत वैल्यू है, उनको एक हाथी का सर लगा दिया गया था, और केतु के पास अपना सर नहीं है। तो जो ओनर है केतु के, वो जो गणेश जी हैं, वो उनकी उपासना करिए, तो आपके रेपुटेशन थोड़ी बची रहेगी, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, एक 9 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। आप कैट्स आई भी पहन सकते हैं, जैसे लहसुनिया कहते हैं हिंदी में, 4 से 5 कैरेट का लहसुनिया पहन सकते हैं। बट ये रेमेडीज जो है, ये किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके पहनिए, हो सकता है और ग्रहों की पोजीशन का इम्पैक्ट हो। और कुंडली में सिर्फ एक प्लैनेट के हिसाब से हम कभी भी प्रेडिक्शन नहीं देते। ये जो पूरा वीडियो है, ये आपको केतु की दशा का एक इंसाइट दे रहा है कि किस तरीके के रिजल्ट केतु के कंट्रीब्यूट होंगे, और बाकी चीज़ों को हम साथ में रख के फिर हम रिजल्ट निकालते हैं। आप डॉग्स को फीड करिए, आप कुत्ते को फीड करिए, ब्लैक डॉग को फीड करिए, सैटरडे को खिलाइए, कुछ उसको रोटी खिलाइए, या जो भी ब्रेड या जो भी चीज़ आप खिला सकते हैं वो खिलाइए, उससे भी केतु की ब्लेसिंग मिल सकती है। सो ये था ओवरऑल केतु के बारे में, केतु की महादशा कैसी होती है, अंतरदशा में भी इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े हुए नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।